अस्सलाम वालेकुम जी। हाज़िर हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर काजी अंसर अली। और आप सबको मालूम है कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है 10 मिनट्स टू लर्न इंग्लिश ग्रामर। तो उसके अंदर हम आज हाज़िर हुए हैं अपने वर्ड की जो हमने सीरीज़ शुरू की है, अभी वर्ड पे बात कर रहे हैं। लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने इसको पहले से ही राइट डाउन कर दिया आपके लिए। अब हम वर्ड के अख्ताम की तरफ हैं। आखिर पे वर्ड के मैं कुछ ऐसे वर्ड्स या लेटर्स आपको बताने जा रहा हूँ। वो लेटर्स, रूल ऑफ साइलेंट लेटर्स, वो लेटर्स जो किसी वर्ड के स्टार्ट में साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट इन द स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड। ये रूल आप याद रखिए, कभी भी आपको प्रोनाउंस करने में मुश्किल नहीं होगी। अल्फाज को आप आसानी से पहचान पाएंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे कि कौन सा लेटर किस वर्ड के अंदर शुरू के अंदर साइलेंट हो जाता है। साइलेंट लेटर वर्ड्स बच्चों को बता दें तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये भी सेम ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं जिस तरह हमें कंफ्यूज लेटर्स कंफ्यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो रूल है वो है, इफ़ द लेटर के कम्स बिफोर एन इन द वर्ड। फॉर एग्जांपल नो, के फ़ौरन बाद एन इस्तेमाल हुआ तो के साइलेंट हो जाएगा, के रिमेन साइलेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड विल बी प्रोनाउंस एज इट्स ड्यू प्रोनाउंसिएशन इन द इंग्लिश। नो, KNOW, नो। साउंड सिर्फ नो की आ रही है, के साइलेंट है। इस तरह न्यू, न्यू के अंदर के साइलेंट, NEW, न्यू बोला जा रहा है। इस तरह नॉक एट द डोर, नॉक, नॉकिंग, तो नॉक के अंदर के साइलेंट, NOWCK, नॉक, ये बोला जा रहा है। नॉलेज, नॉलेज के अंदर के साइलेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ड विल बी प्रोनाउंस अदरवाइज। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज नी, घुटना। नी के अंदर भी के साइलेंट, NEE, नी बोला जा रहा है। और ये मज़े की बात है कि इसमें डिफ्थंग भी इस्तेमाल हुआ है। डिफ्थंग यानी दो वावल इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं और वो लॉन्ग वावल साउंड कर रहे हैं। नी, नी नहीं बोला जा रहा, नी, ठीक है। नेक्स्ट नाइफ, चाकू या छुरी हमारी किचन की अटेंसिल्स में यूज़ होती है, तो इसमें के साइलेंट, बाकी नाइफ बोला जा रहा है, NIF, नाइफ। इसी तरह निट, बुनना, निटिंग, जो हमारी ख़वातीन बुनती हैं स्वेटर वगैरह, तो निट, के साइलेंट रहा और NIT की आवाज़ आई, निट, निटिंग, इसी से निकला है, ठीक है। अब ये था हमारा फर्स्ट रूल कि के साइलेंट हो जाता है जब भी N से पहले वर्ड के शुरू में आता है। अब हम चले जाते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। इसमें W साइलेंट होता है जब भी वो R से पहले आता है किसी भी वर्ड के अंदर। ये था W, याद करें, मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर कि ये सेमी वॉवल है। सेमी वॉवल या सेमी कॉन्सोनेंट। क्यों सेमी? इसलिए कहा जाता है इसको, ना ये वॉवल है ना ही कॉन्सोनेंट है पूरा, ये दरमियान की आवाज़ करता है और ग्रामर के रूल अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखें, रूल इसने अप्लाई किया, W जब शुरू में आया और इससे बाद R आया तो W साइलेंट हो गया। राइट को हम WRIT लिखेंगे, राइट, वराइट नहीं कहेंगे। W साइलेंट रहा और राइट ने आवाज़ की। इसी तरह रोट, W साइलेंट, ROTE, रोट, ठीक है। इस तरह रिस्ट, कलाई, कलाई के अंदर W साइलेंट, RIST, रिस्ट, बाकी बोला जाएगा। इसी तरह रॉन्ग, रॉन्ग के अंदर W साइलेंट, RONG, रॉन्ग बोला जाएगा। रॉन्ग, गलत मोड़, मोड़ लेना, रॉन्ग टर्न, ठीक है। इस तरह राइट, WRIT, राइट होता है तो W साइलेंट होगा, RIGHT, राइट आएगा। एक दाहिने वाला राइट होता है, राइट साइड, टर्न योर राइट साइड। एक होता है ठीक वाला राइट, WRIGHT, राइट, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ। हम क्या पढ़े हैं? रूल ऑफ साइलेंट लेटर्स। हम वर्ड के लेक्चर के अंदर जा रहे हैं। वर्ड को मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब भी आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलनी है, याद करनी है, लिखनी है, तो आपको उसके लफ्ज़ याद होने चाहिए, वर्ड याद होने चाहिए। जब भी कोई हम ज़ुबान बोलते हैं तो लफ्ज़ों को याद करते हैं। जब भी वो ज़ुबान लिखते हैं तो लफ्ज़ों के साथ ग्रामर को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें लफ्ज़ आते होंगे तो हमें लफ्ज़ याद करने हैं, ना कि जुमले। लफ्ज़ों की मदद से हम खुद ही जुमले जनरेट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास 2,500 से 3,000 अल्फाज का ज़ख़ीरा हो जाए किसी भी ज़ुबान का, तो आप उसमें अगर बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल के आप लर्नर बन जाते हैं। तो हमें एक अच्छा लर्नर बनने के लिए लफ्ज़ों को याद करना है, वोकैबलरी के अंदर लफ्ज़ों को डालना है।
लफ्ज़ों की एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आप जंग में किसी फ़ौजी को बगैर गोलियों के, बगैर असले के भेज दें तो वो लड़ाई नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं होगा, अगर मैं जो बोल रहा हूँ इसके पीछे लफ्ज़ मुझे ना आते हों उर्दू ज़ुबान के, तो मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊँगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ सीखने हैं। आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी तो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ मैं बताता जा रहा हूँ, मगर वो लफ्ज़ अगर गलत सीख लिए तो तब भी हमारी अंग्रेज़ी गलत होगी। इसलिए मैं रूल बता रहा हूँ कि अगर कोई आम ले पर्सन इसको पढ़ेगा तो कनॉक पढ़ता रहेगा, कनॉक, कनॉक, कनॉलेज, कनी, कनाइफ, जबकि ऐसा नहीं है। रूल ग्रामर का ये है कि एन के पहले जब भी के आएगा वो साइलेंट आवाज़ देगा, तो इसको नाइफ पढ़ेंगे। तो इसी तरह हमें लफ्ज़ों को ठीक प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए। ये थी मेरी बताने की वजह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम नहीं याद करते, इस वजह से हमारी इंग्लिश गलत हो जाती है। तो बुनियाद को ठीक करें, बाद में हम इंग्लिश बोलेंगे भी इसी चैनल पे और कम्युनिकेशन भी करेंगे, तो आप देखिएगा बड़ा मज़ा आएगा। अब आ जाते हैं थर्ड रूल की तरफ। इफ़ द लेटर P is come before N and S in the word, it will be silent. For example, P कैसे साइलेंट होता है? P की फोनेटिक साउंड फ है, तो comes before N से पहले और S से पहले अगर आएगा तो साइलेंट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। एक लफ्ज़ है नमूनिया। नमूनिया अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उर्दू में भी वैसे नमूनिया कहते हैं। जब बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, छाती में इन्फेक्शन हो जाता है, उससे नमूनिया कहते हैं उस बीमारी को, तो वो एन से प्रोनाउंस होती है नेमोनिया, मगर उससे पहले पी आता है, तो पी एन से पहले आएगा तो हमेशा वो साइलेंट रहेगा, आवाज़ नहीं करेगा। इसी तरह साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एस की आवाज़ आ रही है, साइकोलॉजी पी साइलेंट होता है जब वो एस से पहले आता है। इसी तरह साम, SALM, साम, साम, और पी साइलेंट रहेगा, PSALM साम होता है। इसमें दो लफ्ज़ साइलेंट हैं, वो रूल भी आगे बताऊंगा। इसमें L भी साइलेंट है और P भी साइलेंट है, मगर हम स्टार्टिंग लेटर देख रहे हैं जो साइलेंट होते हैं शुरू के अंदर, तो P साइलेंट रहेगा। L को हम बाद में देखेंगे इसका रूल क्या है। साम हमद को कहते हैं, अल्लाह की हमद बयान करना, तो P साइलेंट। इस तरह साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट बोला जाएगा, P साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर हमारे पास जो रूल है, स्टार्टिंग में वर्ड के आकर जो लेटर साइलेंट होता है वो है H। इफ़ द लेटर H कम बिफोर द O इन द वर्ड, it sound like silent. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में H साइलेंट है, ONEST की आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि ओ आ की आवाज़ करता है, इसकी फोनेटिक उसकी वॉवल साउंड आ रही है। ऑनेस्ट। ऑनर, ऑनर इज़्ज़त, H साइलेंट रहा। इसी तरह और, घंटा, OUR, और की आवाज़ आ रही है, H नहीं बोला जाए, हॉवर नहीं कहेंगे, और। ऑनररी, ठीक है, H साइलेंट रहा। इसी तरह हम अपने लास्ट रूल की तरफ जा रहे हैं। इफ़ द लेटर D कम्स बिफोर J इन द वर्ड, इट साउंड साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव, ठीक है, मगर ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, D साइलेंट रहेगा, ए के बाद J की आवाज़ है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अजज, अ जज, डी साइलेंट, यहाँ भी डी साइलेंट। अजन, अजस्ट, अजस्ट, एडजस्ट नहीं कहेंगे, अजस्ट। क्यों? क्योंकि फ़ौरन बाद जे आया। तो ये थे हमारे साइलेंट लाइटर वर्ड्स और उनका रूल जो स्टार्टिंग के अंदर आकर साइलेंट होते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर ऑन द वर्ड एंड द रूल्स ऑफ silent words, then please go on icon button, press icon button, bell icon button for the notification, and subscribe my channel. Share your videos, share my videos with your students, childs in the home, and practice these words for better understanding of English. Thank you. मिलते हैं next video के अंदर। अल्लाह हाफिज़। बचत हो गया, मैंने कहा शायद रिकॉर्ड नहीं।